हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हमारा एआई का सेशन 2 है। एआई इन डेली लाइफ, डेली लिव्स। इसमें हम स्मार्ट सिटीज़ में, स्मार्ट स्कूल्स में और स्मार्ट होम के बारे में क्या करेंगे, रीड करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारे पास आज के टाइम में जो एआई है उसका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पर बहुत ही गहरा है। और इस तरीके से हमारे पास जो भी डोमेन एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारी एआई के ही रिलेटेड होती हैं। और इस एप्लीकेशंस का अगर हम बात करें तो हमारी इसकी टर्म से हमारी स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट स्कूल एंड स्मार्ट होम्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़, जैसे कि अगर हम फैमिलीज़ में ही इमेजिन करते हैं तो हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो मोस्टली ट्रांसफ़र हो रही हैं सिटी में। इसका ये कारण है कि हमारी जो डेली लाइफ है वो भी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। और इसी तरीके से जो स्ट्रीट लैंप्स होती हैं, लाइट जो हमें आजकल ज़रूरत है वो भी क्या है, हमारे अकॉर्डिंग टू पीपल के अकॉर्डिंग ही नीड उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये जो ट्रैफिक लाइट्स है उसको भी एडजस्ट कैसे है, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑटोमेटिकली ही चेंज किया जा रहा है। ये सभी जो शॉपिंग मॉल है, कार स्क्रीनिंग है, फ्लैश है, पार्किंग स्लॉट है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, इस पे एम्बेड हो रहे हैं। और जो हमारे पास आजकल पब्लिक बिन भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो भी क्या है, हमारे ऑटोमेटिकली ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ये सब इमेजिनेशन ही है। बट आज के स्मार्ट सिटीज़, जैसे कि इसको हम 21 सेंचुरी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी स्मार्ट सिटीज़ आ रही हैं। और टेक्नोलॉजी जो एआई है वो हमें प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, जिसको हम सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। और इसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स एंड हमारी जो डेली सिटीजन्स की लाइफ्स हैं उसको क्या करती है, असेसेबल करती है। सबसे पहले जो हमारी स्मार्ट सिटीज़ को जो ऑफर कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन एंड असेसिबिलिटी, सोशल सर्विसेज and in solution, sustainability, interact control and voice टू इट्स सिटीजन। ये सभी क्या है, हमारे आज की स्मार्ट सिटी में क्या कर रही हैं, हमारे इम्पैक्ट डाल रही हैं भी हम किस तरीके से अपनी लाइफ को डिजिटलाइज कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़ फंक्शनिंग, जैसे सभी को पता है भी मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग जो हमारी स्मार्ट सिटी के फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ को बेटर बनाते हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारी ट्रैफिक लाइट कनेक्ट की जाती हैं, रिसीव होती हैं सेंसर के थ्रू। और जो कार की एडजस्टिंग लाइट होती हैं जिसको हम कंडेंस बोलते हैं, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं। और इसी तरीके से जो हमारा रियल टाइम ट्रैफिक है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक कंजक्शंस के। कनेक्टेड कार कम्युनिकेट विद पार्किंग मीटर्स और डायरेक्ट ड्राइवर टू द नियरेस्ट अवेलेबल स्पॉट। और इसी तरीके से हमारे पास हमें क्या है, पार्किंग में भी हमें ज़्यादातर वेट नहीं करनी पड़ती। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसके जो भी हमारा नियरेस्ट स्टॉप होता है उस पर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज है जिसके थ्रू हम पार्किंग स्पॉट पे स्मार्ट चार्जिंग और चार्जेबल जो पार्किंग होती है उसको यूज़ करते हैं। ओवर स्पीडिंग कार ऑटोमेटिकली गेट चलान एंड ऑटोमेटिकली फाइन डेबिट फ्रॉम ए लिंक अकाउंट। इसी तरीके से आजकल हमारे पास क्या है, कैमरे जो हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल किए गए हैं रोड पर। वो क्या करते हैं, हमारी कार की स्पीड को मेज़र करते हैं। और इस तरीके से जो भी हमारे पास ओवर स्पीड होती है उसको वो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली उस गाड़ी का क्या करेंगे, नंबर नोट करने के बाद चलान उनका कर देंगे। स्मार्ट गार्बेज केन ऑटोमेटिकली सेंड डाटा बेस्ड मैनेजमेंट कंपनीज शेड्यूल पिक अप द नीड वायरस टू प्री प्लान्ड शेड्यूल। इसी तरीके से अगर हमने गार्बेज की बात करें तो हमारे जो केन्स वगैरह होते हैं, जो भी सेंडिंग डाटा वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, शेड्यूल अप के थ्रू उसके रिगार्डिंग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। और इसी तरीके से जो हमारे सिटीजन्स हैं, स्मार्टफोन हैं, वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं इन्फॉर्मेशंस को। मोबाइल ड्राइवर लाइसेंस, आईडी कार्ड, ये हमारे आजकल डिजिटली क्रीडेंशियल्स है जिसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, ईजिली इसको स्कैन किया जाता है। स्मार्टफोन्स क्या करता है, असेस करता है हमारी सिटीज़ को, लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज को। और इसी तरीके से जो भी हमारे वॉलेट स्मार्टफोन के साथ लिंक होते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, कैपेबल करते हैं और पेमेंट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। स्मार्ट गवर्नर्स,
जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में हमारे सभी के पास स्मार्ट क्या है, डिजिटलाइजेशंस हैं। जैसे कि स्मार्ट सिटीजन है, स्मार्ट हेल्थ केयर है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट बिल्डिंग्स एंड स्मार्ट जो एनर्जी है, ये सभी क्या कर रहे हैं, इसको अपनी डेली लाइफ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट सिटी। अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसने भी इसकी फंक्शनिंग को बहुत ही प्रेफरेबल किया है। IoT अनेबल डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करते हैं, आज के टाइम में हमारा जो नेटवर्क है वो हर जगह अवेलेबल है, और इस तरीके से हमारे जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करवाते हैं, उनको हम थिंग्स बोलते हैं। और हमारे जो स्मार्ट सेंसर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं और हमारे डाटे को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट की हेल्प से। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑर्डिनरी हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंडस्ट्री टूल्स के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं। वीडियो कैमरा, जो हमारे पास इनोवेटिव और सर्वेलेंस होते हैं कैमरे के, वो क्या करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर के साथ हमारे डाटे को कैप्चर करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट करता है हमारी लोकेशंस को, और इस तरीके से जो भी हमारे पास आइडियाज़ होते हैं उसकी प्लेस को यूज़ करेगा और देन हमारी सिटी को प्लान करने में हमारी हेल्प करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, हमारी एक टेक्नोलॉजी के बेस्ड है, और जो इसके एल्गोरिदम है वो हेल्प करते हैं और हमारे डाटा को एनालाइज करवाते हैं, और इस तरीके से हमारे जो एफिशिएंट इंफॉर्मेशन और सर्विस होती है वो क्या करेंगे, हमें प्रोवाइड करेंगे। These all together act as nervous system. Smart cities help provide the stakeholder to constant feedback and they can make informed decision। और इसी तरीके से हमारे जो स्मार्ट सिटीज़ के कलेक्टर और एनालाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, हमें स्मार्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे पास जो भी एक्शन होता है उसको ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, पब्लिक में डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि पब्लिक वेस्ट बिन जो हमारा है वो सर्विस सिटीज़ के साथ कनेक्ट होता है, और इसकी कैपेसिटी एंड जो शेड्यूल पिकअप होता है वो उसको बेनिफिशियली हेल्प प्रोवाइड करता है। बेनिफिट ऑफ ए स्मार्ट सिटीज़। और इसी तरीके से हमारे पास अगर प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे पास जो स्मार्ट सिटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या करती हैं, हमारे स्टेक होल्डर को डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स जो है प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे मेकिंग मोर इफेक्टिव एंड डाटा बेस्ड डिसीजन। स्मार्ट सिटीज़ के साथ क्या होता है, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा असेस होता है, और इसके जो एग्जैक्ट मीनिंगफुल और यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें क्या करती है, रियल टाइम में प्रोवाइड होती है, और इसी तरीके से हमारे पास जो सर्विस का लेवल होता है वो हमें पता चलता है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ है वो क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है ट्रैफिक मैनेजमेंट को, और जो ईज़िली अवेलेबिलिटी होती है वो ट्रैक करती है ट्रेन्स, बसेस एंड टैक्सीज़ को, और इसी तरीके से हमारे पास जो भी लार्ज पॉपुलेशन होती है वो हमें बेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सेफ़ कम्युनिटी क्या करती है, हमारे पास एक हमारा क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जो भी हमारी सिटीज़ में कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए हमें सेफ़ करवाती है। और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या करती हैं, हमारे लाइसेंस प्लेट को रिकग्नाइज़ करती हैं, शूट करती हैं, डिटेक्टर करती हैं। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई क्राइम कनेक्टेड होगा तो वो क्या होगा, हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए टेलीफोन सिस्टम और बॉडी कैमरास जो होते हैं वो क्या करते हैं, अथॉरिटीज़ को हेल्प करते हैं जब कोई ऐसी तरीके का क्राइम हुआ हो। एफिशिएंट पब्लिक सर्विस। और इसी तरीके से हमारे पास स्मार्ट सिटीज़ क्या है, एक हमारे पास एफिशिएंटली कंजर्व करती हैं एंड रिड्यूस करती हैं इनवॉलंटरी को, और जो हमारा वेस्ट वाटर है एंड इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली एनालाइज करेंगी और यूज़ करेंगी हमारे वेस्टेज प्रोडक्ट को। रिडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फुटप्रिंट। और हमारी स्मार्ट सिटीज़ क्या है, एक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हैं जो हमारी क्वालिटी एंड सेंसर्स को रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के साथ कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शंस एंड हार्मफुल गैसेस को। और इसी तरीके से हमारे पास कोई जो भी एकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारे सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए।
न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। स्मार्ट सिटीज़ क्या है, हमारे पास एक ओपन डाटा प्लेटफॉर्म है और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को अट्रैक्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को, और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके डाटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो स्मार्ट सिटीज़ एंड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हेल्प करती हैं। इंक्लूज़न क्या है, हमारे पास एक हमारी सिटीज़ को इंश्योर करता है नॉन फिजिकली और डिजिटली बैरियर के साथ, और इसी तरीके से जो ग्रुप ऑफ पर्सन एंड सोसाइटी होते हैं वो और रिस्पेक्टिव होते हैं, जो कि हमारे स्टोरेज एंड स्ट्रेटजीज ऑफ डाटा जो होता है और एज के अकॉर्डिंग उनको क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, इसके अलावा हमारे पास जो रोड, ब्रिजेस एंड ओल्ड बिल्डिंग होती हैं वो क्या है, अक्सर हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करती हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग की थिंग्स होती हैं वो यूज़फुल करती हैं हमारी लाइफ को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ। और इसी तरीके से हमारी जो रिपोर्ट एंड एरिया होता है वो क्या करता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। जे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक स्मार्ट सिटी का चार्ट उन्होंने हमें डिफाइन किया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम इन्वायरमेंट, बिजनेस, लिविंग्स, अपना स्मार्ट एजुकेशन, मोबिलिटी, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, ये सभी जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, हमारी स्मार्ट सिटीज़ को प्रॉपर एंड एक्यूरेट करने के लिए हेल्प करती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट सिटी, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ के बेनिफिट हैं तो उसके हमारे पास ड्रॉबैक भी ज़रूर होंगे। फॉर एग्जाम्पल वेरी लिमिटेड प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है, अगर हमारे पास वीडियो सर्विलाइजेशंस हैं, कैमरा है, मॉनिटरिंग है, तो वो क्या है, हमारी मेंटेन करता है एनी पॉइंट को, एनीवेयर, और हमारे पास स्पेशली जब पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पर हमारी पर्सनल प्राइवेसी भी क्या होती है, डिफाइन होती है। और इस तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो हमारे पास जो चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं कैमरे के हेल्प से। सोशल कंट्रोल भी क्या है, हमारे पास स्मार्ट सिटी का एक ह्यूज पार्ट है, जिसकी हेल्प से हम फंक्शनिंग और हमारी जो चॉइसेस होती हैं उसको प्रेफरेंस देते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो भी डाटा होता है और उसको सिटीजन्स को असेस करते हैं और कंट्रोल करते हैं हम अपने पब्लिक ओपिनियंस को। एक्सेसिव डिपेंडेंसी और नेटवर्क। स्मार्ट सिटी क्या है, हमारे पास एक डिपेंडेंट नेटवर्क है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड इनकम्पिटेंट रिएक्ट करता है हमारी सिचुएशंस को, और इसी तरीके से हमारे पास जो टूल नहीं अवेलेबल होते हैं उसको वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कराएगा अकॉर्डिंग टू पर्सनल थिंग्स। स्मार्ट स्कूल क्या है, हमारे पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो हमारी एआई टेक्नोलॉजीज़ के फंक्शंस एंड स्कूल को हेल्प करती है। इन पार्टिंग एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, रिजल्ट एंड रिपोर्ट जो हैं वो क्या करते हैं, उसके लिए हेल्प करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन्स के लिए, टाइम टेबल के लिए, फीस कलेक्शंस के लिए, और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयज़ का पेरोल करना है, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगी, हमारे स्कूल्स को और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट को अरेंज करने में हेल्प करेगी। इसी तरीके से हमारे पास जो भी स्कूल के स्टेक होल्डर हैं जैसे कि टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये सभी क्या करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेटिक ही हमारे जो भी कंपोनेंट एंड फंक्शन है उसको ईजिली यूज़ करेंगे, और हमारा जो भी टाइम टेबल है उसको कनेक्ट करने के साथ साथ हमारा टाइम सेविंग भी होता है। फंक्शनिंग ऑफ स्मार्ट स्कूल्स, इसी तरीके से स्टूडेंट आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है इसके जो फंक्शंस है वो हमें क्या है, स्मार्ट थिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने क्लासरूम में मल्टीमीडिया कोर्सवेयर को प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो मीडिया सेंटर होते हैं जैसे कि AR VR बेस्ड जो टीचिंग है वो क्या करती हैं, हमें लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करवाती हैं। जो भी हमारे रूम, लैब, ऑफिस, स्टाफ रूम्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के साथ, और इंटरनेट क्या करता है, हेल्प करता है इसको ईजिली असेस करने में। सेंट्रलाइजेशन, टीचिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसी तरीके से हमारे पास आजकल क्या है, एक प्रॉपर सेटअप है जिसकी हेल्प से हम बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के में भी क्या कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टी लाइब्रेरी असेस पॉइंट, और इसी तरीके से हमारे पास जो मल्टी लाइब्रेरीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, हमें डाटाबेस, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के सिस्टम को
हमें प्रोवाइड करवाती हैं ऑनलाइन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ये क्या करता है, हमें हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है, इसकी हेल्प से हम अपना डाटाबेस मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है हमारे स्टूडेंट एंड टीचर की परफॉर्मेंसिंग को। और इसके अलावा क्या करेगा, अगर हमारे टीचर्स एंड स्टूडेंट की पोस्ट हमने डिफ़ाइन करनी हो तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लमेटिकली, और इसकी जो भी अटेंशन होगी उसको वो सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा स्कूल में अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ये भी हमारे पास एक स्कूल का नेटवर्क है जिसकी हेल्प से GPS प्रोवाइड करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग बस की और टैक्सीज़ की। और स्पेशल लाइज जो सर्वर रूम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं, मैनेजमेंट को, डाटाबेस को एंड वेब सर्वर्स को। इसी तरीके से क्या है, जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजीज़ एंड मॉडर्न एज जो हमारी स्मार्ट स्कूल्स की हैं उसको टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू क्या करेंगी, हेल्प करेंगी एंड फंक्शनिंग के थ्रू हमें क्या है, स्मार्ट थिंग्स प्रोवाइड करवाएंगी। स्मार्ट स्कूलिंग एंड इम्पोर्ट एजुकेशन। स्मार्ट स्कूलिंग क्या करती है, हमें मॉडर्न एज एंड टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से कंडक्ट करती है हमारे टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ को। और हमारा जो डिजिटल टूल्स है वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा डाटा को और हमारे डिसीजंस को। इसी तरीके से हमारे पास टीचर एंड स्टूडेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डिजिटलाइज क्या करेंगे, फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हम एनिमेशंस, VR और AR क्या करता है, हमारे टीचर को एक ईजियर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से वो क्या करेगी, अपनी टीचिंग को रिप्रेजेंट करेगी अकॉर्डिंग टू करिकुलम। और ये लर्निंग का भी एक बेस्ट सोर्स है। डिजिटल नोट टेकिंग, इसी तरीके से हम क्या है, इंटरनेट के हेल्प से हम डिजिटल नोट्स भी रेडी करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स एंड अदर लर्निंग रिसोर्स। इंटरनेट एक हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन टीचर्स को चाहे स्टूडेंट्स को चाहिए, वो क्या करेगा, इसके हेल्प से वो उसको डाउनलोड करेगा। और टीचर स्टूडेंट्स को इस सॉफ्टवेयर से क्या है, किसी भी हमारे सब्जेक्ट में और किसी भी फंक्शंस में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अनरिटेबल नहीं होगी। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, इसी तरीके से हमारे पास जो डिजिटल टूल्स होते हैं वो क्या करता है, हमारे मीडिया को एक हमारी टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। डिजिटल प्रोटेक्टिंग, मॉडर्न एज में हमारे पास जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके जो टूल होते हैं और जेस्टर सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग जो होती है वो क्या करती है, स्टूडेंट्स को बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से हमारे पास क्या करेगी, स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग करेगी। और रियल टाइम जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते हैं, हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं ऑफलाइन। और इसी तरीके से अगर किसी भी केस में अगर हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी क्या करेगा, सेफ एंड सिक्योर ही हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट एंड रिपोर्ट कार्ड जनरेशन, ऑटोमेटिक हमारे पास क्या है, अगर हमने कोई भी रिपोर्ट कार्ड और मार्कशीट को अवेलेबल करवाना हो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। और इसकी हेल्प से अगर हम किसी भी फील्ड को रिक्वायर एंड कॉन्टीन्यूसली किसी में भी इम्प्रूवमेंट करनी हो तो हम फेस टू फेस क्या कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। और फेस टू फेस हम कोई भी हमारी प्रेजेंटेशन को डिस्कस कर सकते हैं। रिजल्ट प्रेपरेशन सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस, और स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या करती है, क्विक एंड एफिशिएंट सिस्टम है जिसकी हेल्प से हमारा इजीली रिजल्ट क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। स्मार्ट स्कूलिंग एडमिशन, इसके अलावा आप सभी को पता भी, अगर हमने स्कूल में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है एडमिशन के प्रोसेस को। डिजिटल टूल प्रोवाइड करता है, टाइम टेबल, अटेंडेंस टीचर्स की एंड स्टूडेंट्स की। ये सभी जो स्मार्ट थिंग्स हैं वो हेल्प करती हैं हमारे किसी भी टीचिंग असेस को और स्कूल की स्मार्टनेस को। ऑटोमेटिकल डिजिटल फ्री कलेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिकली प्ले रोल, ऑटोमेटिकली सिस्टम फॉर कंप्लेंट सजेशन, अग्रेसिव एंड अदर सर्विसेज। स्मार्ट स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप सभी को पता है भी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्कूल की जो है फैसिलिटी वो क्या करती है, पिकिंग एंड ड्रॉपिंग स्टूडेंट्स की करती है। और इसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सभी बसेस में क्या है, GPS इंस्टॉल किया जाता है जिसकी हेल्प से पेरेंट्स क्या करते हैं, ईजिली कैप्चर कर सकते हैं लोकेशंस को
कि किस टाइम पे वो अपने टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशंस भी हमारे बच्चा सेफ एंड सिक्योर है इस ट्रांसपोर्टेशन में। एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट स्कूल क्या करता है, इसके लिए कितनी इंक्रीज द इंटरेक्शन। हमारे स्मार्टफोन स्मार्ट थिंग्स के साथ क्या है, हम इजीली हमें मेथड प्रोवाइड करवाया गया कि 24 आवर और 7 डे हम कनेक्ट रहते हैं टीचर्स एंड स्कूल्स की अथॉरिटी के साथ। मोर एंड इंटरेक्टिव टीचिंग रिसोर्स, इसके अलावा हमारे पास जो डिजिटल टीचिंग टूल्स है वो क्या करता है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड एंड मल्टीमीडिया रिसोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं टीचर्स की एंड टीचिंग पावर को। हैंड्स ऑन अप्रोच, और हम स्मार्टफोन स्कूल क्या करते हैं, हमारे पास क्लासरूम के कंसेप्ट को सिमुलेशंस करते हैं, एनिमेशन करते हैं, और इसी तरीके से हमारे लर्निंग रिसोर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी वर्चुअली। फ्लेक्सिबल, स्मार्ट स्कूल ऑफर करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को और द डिजिटल टूल को, जिसकी हेल्प से हम रिजल्ट को प्रेपरेशन करते हैं, और जो हमारा करिकुलम है वो क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा सभी सेक्शंस को। प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड स्टूडेंट्स प्रोग्राम, स्मार्ट स्कूल यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स के डाटा को, ताकि हमारी जो एआई एल्गोरिदम्स हैं वो हमारे प्रेडिक्टेड एक्चुअल प्रोग्राम को स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकें, यूज़ करें। प्रिवेंटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्राम, स्मार्ट स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं एक्टिविटीज़, जिसकी हेल्प से हमारा डाटा स्टूडेंट्स एंड स्टडी मटेरियल जो है वो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट पैदा हो, और जो कनेक्टिविटी एक्शंस हैं वो क्या करें, हमारे बच्चों की बैड कंपनी के बारे में हमें बताता रहे। ये हेल्प करता है इंटरनेट एडिक्शन के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में, जिसके हेल्प से हम इजीली स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इंक्रीज द फेथ, और जो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो क्या करती है, टीचर्स को मॉनिटर करने के लिए हेल्प करती है, और इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनकी जो सेंसेस एंड सिक्योरिटी है वो उन पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फेथ हो जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट स्कूल के डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या है, एक कॉस्टली है, जिसकी हेल्प से हमें क्या है, डिजिटल टूल को एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या करती है, हमें सॉफ्टवेयर को रिक्वायर करती है। स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन डिजिटलाइजेशन, स्टूडेंट जे हमारे पास क्या करेगा, जो डिजिटल एग्जामिनेशन है वो क्या करते हैं, हमें प्रूफ एंड हमें प्रॉपर एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाते हैं। एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑफ नेटवर्क स्मार्ट स्कूल नेटवर्क क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है, जिसकी हेल्प से हम अपनी किसी भी सिचुएशन में हमारे नेटवर्क क्या करेंगे, हमें अवेलेबल टूल प्रोवाइड करवाएंगे। स्मार्ट होम क्या है, हमारे पास एक नेटवर्क हार्डवेयर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंटीग्रेटेड डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ। और जो स्मार्ट होम एंड रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं वो क्या करेंगी, अनहेंस करेंगी सिक्योरिटीज़ को। और हमारे पास जो लाइट लॉक होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रंट डोर के साथ उसको टर्न ऑन करते हैं। जब भी कोई हमारा स्मार्टफोन जो कोई चीज़ हीटअप हो जाती है तो उसको वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या है, ऑटोमेटिकली ऑफ कर देती है। कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट होम, इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो सेंसर लगे होते हैं, जो सेंसर डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, हमारी आइडेंटिफाई करती हैं जेस्चर को, और जो भी मॉनिटर चेंजेस होती हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। सेंसर मॉनिटर चार्जेस क्या करते हैं, डे लाइट टेम्परेचर को मोशंस के साथ डिडक्शन करते हैं। कंट्रोलर क्या है, एक स्मार्ट डिवाइस है जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन को क्या करते हैं, सेंड एंड रिसीव करते हैं मैसेजेस को। और इसी तरीके से जो हमारा स्टेटस होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे होम के साथ कंट्रोल होता है। एक्चुएटर क्या है, एक हमारे पास लाइट स्विच होती है, जिसकी हेल्प से हम मोटर और मॉनिटराइज्ड जो वॉल्व्स होती हैं उसको एक्चुअल मैकेनिज्म के फंक्शन के साथ क्या करते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं वो रिमोट कमांड के साथ कंट्रोल होते हैं। फीचर्स ऑफ स्मार्ट होम, इसी तरीके से स्टूडेंट फायर एंड कार्बन जो मोनोऑक्साइड मॉनिटरिंग होती है वो क्या करती है, हमारे स्मार्टफोन जो हमारे होम्स में वैराइटीज़ ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनको इंक्लूड करती है। स्मार्ट लाइटिंग, रिमोट कंट्रोल लाइटिंग।
appliance control, remote locking, home automation, security system and camera, live video surveillance, alarm system, real time text and email alert, digital personal assistant integrations, keyless entry, voice activated control. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास स्मार्ट होम एंड सिक्योरिटी मोड हम प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो स्मार्ट हाउसेज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी ऑटोमेटिकली जो लाइट्स हैं और रिंग्स हैं, अलार्म है, वो नोटिफिकेशन देते हैं। और इस तरीके से हमारे पास प्री असाइंड जो इंडिविजुअल थिंग्स होती हैं वो अपग्रेड होती रहती हैं। इसी तरीके से जब भी हम किसी आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, अगर हमारा हाउस में सिक्योर मोड लगा हुआ है तो हमारी हाउस की जो लाइट हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर होने के बाद भी ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने इवनिंग में हमारा जो रैंडमली हमने सेट किया हो टाइम, तो वो हमारी इवनिंग में ऑटोमेटिकली लाइट क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो स्मार्ट थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, हमारे हाउस को प्री प्रोग्राम प्रोवाइड करवाती हैं लाइटिंग डिवाइसेस को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। अगर हम एसी की बात करें, ये क्या है, एक हमारे पास थर्मोस्टेट है जो हमारे कूल होने, हमारे रूम की कूलिंग के बाद ऑटोमेटिकली क्या है उसको ऑफ कर देता है। और इसी तरीके से जब तक हमारी कूलिंग सिस्टम हमारे रूम के टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो जाता, वो तब तक हम अपने सिस्टम को क्या करेगा, रन रखेगा। आउटडोर लाइट टर्न ऑन ऑटोमेटिकली। और इसी तरीके से अगर हम अपनी लाइट की बात करें तो अगर हमने आजकल ऑटोमेटिकली लाइट लगाई हैं, वे अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू डार्कनेस वो क्या हो जाएंगी, ऑन एंड ऑफ हो जाएंगी। और इसी तरीके से हमारे पास अगर छोटे बच्चे हैं और हमारे पास कुछ कोई भी चीज़ कैरी कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, हमारे होम तक उसको नोटिफाई करेगा ताकि हमारे बच्चे सेफ एंड सिक्योर रहें। इसी तरीके से जो जो हमने इंफॉर्मेशन इसमें टैग की होती है वो क्या होती है, आफ्टर हमारे होम हमारे क्या है अलर्ट करती है। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी वार्डरोब हमारे पास हमारी एब्सेंस में कैबिनेट होते हैं उसमें क्या होती हैं, जे कीज़ जो हैं हमारे पास सिक्योरिटी की हैं वो हेल्प करती हैं हमें मेड एंड सर्वेंट से। इसी तरीके से हमारे प्रॉपर होम का व्यू जो है हम अपने मोबाइल फ़ोन पर एनीवेयर कहीं भी इसको वॉच कर सकते हैं। अगर हम अदर थिंग्स की बात करें तो इसी तरीके से हमारे पास जो स्मार्ट स्विचेस, लाइट, एसी मशीन्स एंड कॉफ़ी मशीन्स भी हैं वो भी क्या है, उनकी लाइटिंग की भी शेड्यूलिंग सेट की जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या है वर्क करेंगी और आफ्टर दैट वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। एडवांटेजेस ऑफ स्मार्टफोन रिमोट एक्सेस, जैसे आप सभी को पता है इसकी बेनिफिट क्या है, भी हमें हमारे होम को मोबाइलेबिलिटी डिवाइस प्रोवाइड करता है जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। कंफर्ट कैसे है, हमें अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हमारे पास एक प्री प्रोग्राम थर्मोस्टेट मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड एवरीथिंग जो है हमारे पास क्या है सेट किया होता है। और इसकी एडजस्टमेंट जो लाइट की होती है वो क्या करती है, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टनेस एंड ब्राइटनेस बेस्ड हमें अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डे के क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। कन्वीनियंस तो है ही है। अगर हमारी प्रोग्रामिंग डिवाइस ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है तो हमें कोई भी चीज़ क्या है उस पर डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। क्या है, हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो क्या करता है, हमारे लॉक एंड डोर के पीछे जो स्विचिंग होती हैं उनको अटेंशन प्रोवाइड करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू वे जे क्या करेगा, उस पर वर्क करेगा। और इसी तरीके से ये लाइट ऑटोमेटिकली टर्न ऑन एंड ऑफ हो जाएंगी। इंक्रीज सेफ्टी, इसके अलावा हमारे पास जो फायर डिटेक्टर होते हैं उसके कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर प्रेशर्स एंड सेंसर जो लगे होते हैं उनको वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से हमारे पास जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो क्या करती है, हमें वॉच करती है ताकि हमारे पास जो भी पावर यूज़ की जाती है उसको वो सेव कर सके। बिल एंड जो हमारी रिड्यूसिंग लेंथ होती है टाइम लाइट की वो उसको प्रॉपरली उस पर स्टे करे। और हमारा जो लो टेम्परेचर है और हमारा जो रूम का टेम्परेचर है उसको अकॉर्डिंग टू हमारे वेदर के सेट करे। ओल्ड जनरेशन एंड डिसेबल फ्रेंडली, इसके अलावा ये हमें क्या एक प्रॉपर ऑफर प्रोवाइड करती है जिसके हेल्प से ओल्ड जनरेशन क्या है ईजिली इसको यूज़ कर सकें। वो ऑटोमेटिकली जो स्विचिंग होती हैं लाइट की डिवाइसेस वो क्या होती हैं, प्री प्रोग्राम इंस्टॉल की जाती हैं जिसकी हेल्प से वो क्लीनिंग शेड्यूल्स प्री प्रोग्राम डिवाइस क्या करती हैं, मॉनिटर करती हैं हमारी मेडिसिन को। और जो
इसकी इन्फॉर्मेशन है, हम कभी भी मिसहैप नहीं कर सकते, और हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो इसके साथ क्या होता है, इंटरेक्ट करता रहता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट होम। स्मार्ट होम की क्या है, सम डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि जे हमें क्या है सफरिंग, और सम टाइम हमें इसके क्या है ज़्यादा कॉस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो हमारी की एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारी स्मार्ट डिवाइसेस क्या है, कनेक्ट किसके साथ है, नेटवर्क के साथ। अगर हमारा नेटवर्क फेल हो जाता है तो ये हमारा सिस्टम कभी भी वर्क नहीं करेगा। डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट। इसके अलावा अगर हम ये पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हमारे जो होम डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, और इसका कनेक्शन लूज़ होते ही हमारे पास जो सभी चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। डिपेंडेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म। इसके अलावा अगर हम जितनी स्मार्ट थिंग्स अपने घर में इंस्टॉल करते जाएंगे तो हम क्या है मोस्टली उस पर डिपेंडेबल हो सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ में अगर कोई चेंजेस करते हैं, किसी बल्ब को चाहे किसी और थिंग को, तो हमें क्या है किसी एक्सपर्टाइज पर ही डिपेंड होना पड़ता है, और इस तरीके से ओनली जो कंपनी के प्रोफेशनल होते हैं वो ही इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड इशू। स्मार्ट थिंग्स क्या करती हैं, हमें प्री डिफाइंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी डालती हैं, जैसे कि बैकफायर। इफ़ अगर हमारी वॉइस कंट्रोल किसी कारण हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो रिफ्यूज़ कर दे, तो हमारी जो वॉइस है वो क्या करेगी, उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, और इस तरीके से हमारे पास अनफॉरसीन प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। प्राइवेसी इशू। स्मार्टफोन एंड एवरीथिंग हमें मॉनिटर करने के लिए हमारे क्या है प्राइवेट थिंग्स, इस प्राइवेसी को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं प्राइवेट पीपल को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास हर चीज़ के बेनिफिट और ड्रॉबैक तो होते ही हैं, पर अगर हम इसके ड्रॉबैक को देखें तो हम कभी भी कोई जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो बेस्ट वे है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू थिंग्स हमें क्या है टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। हमें फुली डिपेंडेबल नहीं इस पर रहना चाहिए, ताकि हम इसके बिना कोई भी चीज़ को क्या है सर्वाइव ही ना कर सकें। सो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग हो गया है, बट आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।